आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग मेटल सिलेंडर। मेटेलिक सिलेंडर है, तो लॉन्ग मेटेलिक सिलेंडर है, ये ऐसा कुछ सिलेंडर है। ठीक है, ये तुम्हारा लॉन्ग सिलेंडर है और इसके कारण जो है मेटल सिलेंडर या फिर हॉलो सेल भी कह सकते हैं, सेल है, सेल जैसा है, जैसे कि स्फेयर होता है वैसे ही यहाँ पे हॉलो सिलेंडर हो गया तुम्हारा, ये भी कह सकते हैं। तो मेटल इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जो चार्ज होता है वो सरफेस पे आ जाता है, इसलिए मेटेलिक सिलेंडर सरफेस पे आ जाएगा। और लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, उसकी वजह से। तो इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे आउटसाइड, मीन्स ये हो गया तुम्हारा सेंटर लाइन ऑफ द सिलेंडर। तो आउटसाइड अगर देखेंगे कि आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पे कितना है और इनसाइड कितना है, जिस तरह स्फेयर का हम लोग निकाल चुके हैं उसी तरह इसका भी डिराइव करेंगे, सिमिलर प्रोसेस होगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तुम्हारा इस साइड इधर होगा, चारों तरफ होगा इस तरह का, ठीक है, फैला हुआ रीजन में इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आउटसाइड उधर भी होगा, इनसाइड, ठीक है। तो फैला हुआ होगा, चारों तरफ निकलेगा। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इस पॉइंट से निकलेगा, ऐसा। पर जो फील होगा आउटसाइड के लिए दूर, जो किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पी पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ से इस तरह होगा, ई आउट, आउटसाइड रीजन के लिए। पर दूर से अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर से आ रहा है, ठीक है, सेंटर से आ रहा है। जिस तरह हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में आप लोग देख भी सकते हैं कि स्फेयर का, तो स्फेयर में क्या हुआ था, आउटसाइड रीजन के लिए ऐसा फील हो रहा था कि चार्ज कंसंट्रेटेड है एट सेंटर। तो उसी तरह यहाँ पे भी सेंट्रल लाइन पे कंसंट्रेटेड है आउटसाइड रीजन के लिए। तो लिख लेंगे यहाँ पे, फॉर आउटसाइड रीजन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं या फिर मेटेलिक सिलेंडर कह सकते हैं। हॉलो सिलेंडर होल ऑफ इट्स चार्ज appear to be concentrated at its central line पे ऐसा कंसंट्रेटेड होगा, लगेगा ऐसा कि ये सेंट्रल लाइन पर है चार्ज फॉर आउटसाइड के लिए। तो लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन r, मतलब x का वैल्यू जब r से बड़ा होगा, मतलब ये जो रेडियस है वो है तुम्हारा r, और ये जो इस सेंट्रल लाइन से यहाँ तक का वैल्यू है वो है x, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो जब ऐसा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है, ऐसा फील होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंट्रल लाइन पे है। तो सेंट्रल लाइन तो कह सकते हैं ये कि एक वायर है, रड, जिसके कारण हम लोग देख चुके हैं कि वायर का के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। ऐसा फील होगा कि वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही होगा आउटसाइड रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वो हो जाएगा वायर की वजह से, ड्यू टू वायर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/x हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा वायर की वजह से, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर जो होता है उसकी वजह से। आप लोग पिछले लेक्चर में जाके देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वायर की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारा जो दिया हुआ रहेगा, एक्चुअली जो सरफेस है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है
सिलेंडर जो है, जैसे इस तरह का सिलेंडर होगा तो चारों तरफ जो सिलेंडर है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये है तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे पर लैम्डा है दिया हुआ है, तो लैम्डा की टर्म में अगर निकालेंगे तो सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा के टर्म में लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे कि यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो इससे अगर यूनिट लेंथ में निकालेंगे तो यूनिट लेंथ इनटू पेरीमीटर, इसका टोटल चार्ज अगर निकालना चाहेंगे 1 मीटर में तो लैम्डा इंटू 1 1 मीटर में ये हो गया चार्ज 1 मीटर लेंथ में, लैम्डा इंटू 1 तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो लेंथ 1 मीटर में कितना चार्ज होगा सिग्मा से फाइंड करना है हम लोग को। तो सिग्मा इंटू पेरीमीटर इंटू 1 मीटर हाइट। तो मान लो या फिर 1 मीटर नहीं लेते हैं, एल मीटर लेते हैं कि एल लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो सिग्मा के लिए अगर चेक करेंगे तो ये एरिया पर यूनिट एरिया है, तो इसमें एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर इंटू एल, ये हो जाएगा तुम्हारा सिलेंडर का एरिया। तो लैम्डा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा 2 पाई आर, आर होगा कैपिटल आर इंटू सिग्मा, कैपिटल आर क्योंकि इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो कैपिटल आर दिया हुआ है। तो अब लैम्डा का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो ई आउट इज इक्वल टू 2k, लैम्डा की जगह पे 2 पाई आर सिग्मा बाई एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ठीक है। और k का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो ये हो गया 4 पाई आर सिग्मा बाय k का वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई आउट जो निकल गया ये हो गया आर सिग्मा, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये हो गया आउटसाइड रीजन में, ठीक है। और फॉर x इक्वल टू आर, ये आउटसाइड रीजन था, x ग्रेटर देन आर, मतलब यहां पे लिख सकते हैं हम लोग आउटसाइड रीजन। और जब x इक्वल टू आर है मतलब सरफेस पे आ गया, एट सरफेस, सरफेस पे आएगा तो x का वैल्यू यहां पे सिर्फ r पुट कर देना है। तो ई सरफेस इक्वल टू सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर आर कैंसिल यहां से, तो ई एस का वैल्यू होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बस ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लैट सरफेस। और आगे है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इनसाइड निकालना चाहेंगे। अब इनसाइड तो जिस तरह स्फेयर में हम लोग देखे थे, इनसाइड क्या है, इनसाइड इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि इनसाइड जो है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, चारों तरफ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा सेंटर पे या फिर किसी भी सरफेस किसी भी पॉइंट में जो इनसाइड होगा सिलेंडर के। तो यहाँ पे भी जब x लेस देन आर लिखेंगे, लेस देन आर लिखेंगे थर्ड केस में, फॉर x लेस देन आर मतलब इनसाइड रीजन, इनसाइड रीजन, ठीक है, ई इनसाइड इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ग्राफ देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का। तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा है, ये एक्स हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे अभी पढ़ चुके हैं ग्राफ के लिए, तो ग्राफ हम लोग ऐसे बनाएंगे, देखो इनसाइड कितना है, इनसाइड 0 है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब जब तक ये वैल्यू सेंटर से सरफेस पे आता है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जैसे ही सरफेस पे आता है तो वैल्यू हो जाता है
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ से अगर लेके चलेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0, और जब x का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा तो ये सडनली बढ़ जाएगा और वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जिस तरह यहाँ पे आया है वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिर जब बाहर निकलेंगे आउटसाइड द रीजन, तो आउटसाइड द रीजन देखो सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ x वेरिएबल है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। तो यहां से ये हो जाएगा इस तरह, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बस ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू, नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम लोग सॉलिड सिलेंडर का देखेंगे जो नॉन कंडक्टिंग रहेगा, है ना। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लिख सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, अब ये नॉन कंडक्टर है और सॉलिड है, तो ये इस तरह, है ना, लॉन्ग है, बहुत ही इनफाइनाइट लेंथ है। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये तुम्हारा सिलेंडर है, यहाँ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे सरफेस नहीं रहेगा, उसमें सरफेस था, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा रो कूलम पर मीटर क्यूब। मतलब ये जो चार्ज है पूरा फैला हुआ है ना, इस तरह फैला हुआ है। ये हो गया तुम्हारा ठीक है। तो इसकी वजह से जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड रीजन में और इनसाइड रीजन, वो चेक करेंगे बारी बारी से। इसका रेडियस मान लो r है, और यहाँ से पहले आउट रीजन में किसी भी पॉइंट P पे E आउट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही फील होगा जैसे कि लास्ट केस में हम लोग देखे थे कि ये ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सेंटर से आ रहा है, सेंट्रल लाइन से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है, ऐसा फील होगा। तो ये भी एक सिंगल रड जैसा बिहेव करेगा, लगेगा कि ये सिंगल रड है। जिस तरह हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे P पॉइंट पे। तो लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन r, मतलब आउटसाइड रीजन, है ना, आउटसाइड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड आउट इक्वल टू 2k लैम्डा बाई x, ये डिस्टेंस x मान लिया, तो x। तो यहाँ पे लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज को इक्वेट करेंगे L लेंथ के लिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लैम्डा इंटू L चार्ज इक्वल टू L लेंथ में वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है उससे भी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से भी चार्ज निकाल लेंगे L लेंथ में। तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर इंटू L, L लेंथ के लिए L L कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू हो गया पाई r, कैपिटल माने हुए कैपिटल R, तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर इंटू रो, और लैम्डा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो E आउट हो गया 2k लैम्डा की जगह पे पाई R स्क्वायर इंटू रो बाई x, और k का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से,
तो 2 पाई आर स्क्वायर रो बाय के का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा नीचे। तो ये आउट हो गया आर स्क्वायर रो, या कह सकते हैं कि रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये वैल्यू हो गया। और फॉर एक्स इक्वल टू आर के लिए मतलब एट सरफेस पे हो जाएगा, एक्स की जगह पे आर वैल्यू पुट कर देंगे तो ई एस इक्वल टू रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ से ई एस सरफेस पे हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तुम्हारा सरफेस पे। और अब इससे हम लोग निकालेंगे इनसाइड। तो इनसाइड में ठीक उसी जैसा हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इनसाइड के लिए। तो इनसाइड में मान लेते हैं किसी डिस्टेंस x पे, यहाँ से इनसाइड ये हो गया तुम्हारा इस डिस्टेंस तक, यहाँ पे एक सिलेंडर बन जाएगा। मान लो इस डिस्टेंस पे निकालना है, ये रेडियस तुम्हारा हो गया x, ये रेडियस x हो गया। तो x रेडियस तक का सिलेंडर और लेंथ कुछ ले लेते हैं l के लिए निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे निकालना, इस पॉइंट पे निकालना है पूरे ये सिलेंडर, मतलब पूरे यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पे, ये हो गया तुम्हारा x डिस्टेंस। तो ये इनसाइड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन r, x फॉर x लेस देन r मतलब इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, इनसाइड रीजन। तो इनसाइड रीजन के लिए यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E इनसाइड इक्वल टू 2k लैम्डा इनसाइड, इनसाइड के कारण जो भी होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी वहां पे, बाई x। इनसाइड वैसे करने का जरूरत नहीं है, वैसा कुछ लैम्डा के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी तो सेम ही होगा, लेकिन वहाँ पे सर्फ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो चार्ज होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे लैम्डा इंटू एल लेंथ में देख रहे हैं चार्ज इनसाइड का, तो इनसाइड यहाँ पे लिख लिए। थोड़ा सा चेंजिंग ये आएगा कि तुम्हारा रेडियस घट जाएगा, तो ये हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर और एल, एल एल कैंसिल और आर के जगह पे एक्स है, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे निकालना है। तो इनसाइड इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर रो, चेंज हो गया थोड़ा सा, और कोई फर्क नहीं पड़ता वैसा। तो इनसाइड हो गया तुम्हारा ई इनसाइड इक्वल टू 2k लैम्डा इनसाइड के जगह पे पाई एक्स स्क्वायर रो बाई ये जो x था वो, और x से एक x कैंसिल हो जाएगा और k का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 पाई एक्स रो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गया। पाई से पाई कैंसिल और ये 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा नीचे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड रीजन में सॉलिड सिलेंडर का जो नॉन कंडक्टर है। तो अब यहां से ग्राफ देख लेंगे, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड से लेकर आउटसाइड तक का ग्राफ, कैसे कैसे वैरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखना है। तो इनसाइड में क्या है कि ये पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये रीजन हो गया एक्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो ई वर्सेस एक्स, तो देखो एक्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रो 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, पर एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है और बढ़कर कहाँ तक जा सकता है, ये सरफेस तक जाएगा। इनसाइड रीजन के लिए सरफेस तक जाएगा तो आर वैल्यू हो जाएगा। तो ये
लीनियरली बढ़ रहा है यहाँ तक, जब तक ये x का वैल्यू r नहीं हो जाता तब तक लीनियरली बढ़ रहा है। और जब यहाँ पे x का वैल्यू r पुट किए तो ये सरफेस पे पहुँच गया, तो यहाँ पे r पुट हो जाएगा, तो रो r 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे हैं आया है हम लोग का रो r 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सरफेस x इक्वल टू r पे हो जाएगा ये रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गया। और जैसे ही x का वैल्यू आउटसाइड रीजन में चला जाएगा, मतलब बाहर, तो बाहर जाता है आउटसाइड, तो रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x का, तो x का वैल्यू बढ़ेगा तो ये घटता जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पर था इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही।